हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेट जेआरएफ सेट की पेपर 1 की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 14 है। अगर आप में से किसी ने फर्स्ट 13 लेक्चर्स को मिस किया है तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और बाकी सारी भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए वहां से जाके अपनी यूनिट्स को अच्छे से कवर कीजिए। कमिंग टू आज का हमारा 14th लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जाम इन टर्म्स ऑफ द रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट। इसलिए ये लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक वार्निंग दे दूं आप सबको कि ये लेक्चर को समझने से पहले आप जो 13th लेक्चर है वो देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि जब तक आपको 13th लेक्चर नहीं समझेगा, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो सब नहीं समझेगा, तब तक टाइप 1 टाइप 2 एरर समझ में नहीं आएगा। बिकॉज दोनों ही टॉपिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है, राइट। तो मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही है कि आप कोई भी सीरीज मेरी देखते हैं तो प्लीज स्टार्टिंग से लेक्चर वाइज देखिए, सो दैट आपको पूरा का पूरा यूनिट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है टाइप 1 टाइप 2 एरर। ठीक है, बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से, अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। बिकॉज एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस या अपडेट्स आती हैं, या इवन लेक्चर से रिलेटेड कोई अपडेट्स आती है मेरे, तो मैं वो सबसे पहले पहले आप सबके साथ टेलीग्राम पे जरूर शेयर करती हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। ठीक है, सबसे पहले पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप 1 एरर क्या होता है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहले डिस्कस करना टाइप 1 एरर। अब टाइप 1 एरर की जब मैं बात करती हूँ तो टाइप 1 एरर सिंपली क्या बोलता है? टाइप 1 एरर सिंपली मींस रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट्स एक्चुअली ट्रू। जब आप क्या करते हो, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो जबकि वो राइट है, यानी आप कोई ऐसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो जो रियल में ट्रू है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। टाइप 1 एरर सिंपली मींस आप क्या कर रहे हो, सपोज आप शादी करने के लिए, आप अरेंज मैरिज के सिस्टम में जा रहे हो, आप अपने लिए कोई मे बी गर्ल देखने जा रहे हो, वो लड़की सही है आपके लिए, ठीक है, वो लड़की सही है, सच्ची आपके लिए सही है, लेकिन आप उसको फिर भी क्या करके आए? रिजेक्ट करके आए। तो दिस इज योर टाइप 1 एरर, जिसमें जो चीज सही है आप उस चीज को रिजेक्ट कर देते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक है, आई होप टाइप 1 एरर क्या है ये अच्छे से क्लियर है। अब आप में से किसी को अगर नल हाइपोथेसिस नहीं पता है, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोल दिया था कि प्लीज 13th लेक्चर देखिए। रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाइए वहां से जाके 13th लेक्चर देखिए, क्योंकि वहां पे मैंने नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों हाइपोथेसिस डिटेल में समझाए हैं, और वो दोनों ही यहाँ पे बार बार टाइप 1 टाइप 2 एरर में आने वाले हैं। सो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप क्या कीजिए, वो लेक्चर देखिए फिर इसको समझिए। टाइप 1 एरर का मीनिंग क्या बोलता है? ये एक ऐसा टाइप का एरर है जिसमें जो चीज ट्रू है रियल में, आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। कोई चीज राइट है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, इसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? प्योरली बाय चांस, या तो अनरिलेटेड रीजंस के वजह से या अनरिलेटेड फैक्टर्स के वजह से आप क्या कर रहे हो? आप सही चीज को भी रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जो इस एरर को कमिट करने का जो लेवल है उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। जब भी हम टाइप 1 एरर की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं? टाइप 1 एरर की बात करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा जो रिस्क है कमिट करने का टाइप 1 एरर को, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिग्निफिकेंस लेवल
कहते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल सिंपली मींस वो लेवल जिस लेवल पे जाके आप टाइप 1 एरर को कमिट करते हो, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये अल्फा ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? टाइप 1 एरर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप टाइप 1 एरर की बात करोगे तो उसे वो क्या होता है? वो सिग्निफिकेंस लेवल में आएगा। अगर आप क्या कर रहे हो? टाइप 1 एरर कमिट कर रहे हो तो वो सिग्निफिकेंस लेवल में आना चाहिए, और उसको हम डिनोट किससे करते हैं? अल्फा से करते हैं। ठीक है, और ये जो आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल रहता है वो यूजुअली कितना रहता है? वो यूजुअली सेट रहता है एट 5%। आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना आना चाहिए? 5% ही आना चाहिए। या तो 5% आना चाहिए या तो उससे कम आना चाहिए अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है तो। यानी ये जो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्या होना चाहिए? या तो 5% होना चाहिए या तो लेस देन 5% होना चाहिए। उसी केस में क्या होगा? उसी केस में आप टाइप 1 एरर को कमिट कर पाओगे। ठीक है, और आपकी पी वैल्यू जो है, जो अब आप वैल्यू मेजर करते हो, जो आपकी पी वैल्यू है, अगर वो लोअर है सिग्निफिकेंस लेवल से, इसका मतलब क्या है? आपकी जो टेस्ट है, आपने जो हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है और वो कंसिस्टेंट है आपके केस से ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पी वैल्यू हायर है तो उस केस में वो क्या हो जाएगी? स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगी। सिंपली बोलने का मतलब क्या है कि जब भी आप टाइप 1 एरर की बात करते हो तो आप सिंपली 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। शॉर्ट में मैं समझाती हूँ टाइप 1 एरर है क्या। सबसे पहले तो कोई चीज राइट है, ट्रू है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, उसे हम टाइप 1 एरर कहते हैं। सेकेंड चीज, ये जो एरर कमिट करने की लेवल है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 5% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 5% या तो 5% से कम होनी चाहिए। ठीक है, इस 5% या 5% से कम की लेवल को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। और ये सिग्निफिकेंस लेवल अगर आपकी आती है, इसके मतलब यही होता है कि आपकी स्टडी क्या है? स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। आपने जो हाइपोथेसिस टेस्ट किया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, आई होप टाइप 1 एरर क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 1 एरर। प्रोबेबिलिटी क्या है? ये क्या रहता है? ये इस टाइप की कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। इस टाइप की कर्व को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की कर्व को हम बोलते हैं बेल शेप्ड कर्व। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप की कर्व को हम क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व। और यहाँ पे टाइप 1 एरर का रेट कितना होता है? टाइप 1 एरर का रेट होता है अल्फा। अल्फा क्या आती है? आपकी सिग्निफिकेंस लेवल थी, हम पीछे की स्लाइड में पढ़ के आए थे ना। सिग्निफिकेंस लेवल जो कितनी होनी चाहिए? 5% से कम होनी चाहिए। ये होता है आपका टाइप 1 एरर का रेट, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप सिग्निफिकेंस भी लेवल बोलते हो, जिसको आप अल्फा भी बोलते हो। और ये पूरी बेल शेप्ड कर्व में अगर ये इतना सा शेडेड पोर्शन अल्फा है तो ये जो बाकी पूरा अनशेडेड पोर्शन है इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, बाकी अनशेडेड पोर्शन को हम बोल सकते हैं 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर ये अल्फा है तो अगर मैं पूरी बेल शेप कर्व को 1 मान दूं तो 1 माइनस अल्फा करूंगी तो अनशेडेड पोर्शन का वैल्यू मिल जाएगा ना। और टेल के एंड में जो आपको ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है उसे हम अल्फा कहते हैं, और इसे हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है, जो आपकी सिग्निफिकेंस लेवल दिख रही है, इसे हम क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो बेल शेप्ड कर्व है, टाइप 1 एरर का रेट है, ये डायग्राम के थ्रू और भी अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू हमारा सेकेंड टाइप का एरर जो कि है टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर टाइप 1 एरर का एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे आप क्या करते हो? टाइप 2 एरर के केस में आप क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। यानी आप क्या कर रहे हो? कोई चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो जबकि वो चीज गलत है। ये कुछ ऐसा ही है, आप कोई लड़की देखने गए अपनी शादी के लिए, आप क्या करके आ गए? वो लड़की आपके लिए क्या थी? वो लड़की आपके लिए गलत थी, लेकिन फिर भी आप उसको शादी के लिए हाँ करके आए हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज गलत है, आप फिर भी एक्सेप्ट करके आए हो। कोई चीज गलत है और फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टाइप 2 एरर कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो? इंस्टीड टाइप 2 एरर में क्या करते हो?
आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास कोई ना कोई इफेक्ट जरूर प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई रीजन होगा जिसके वजह से आप बोल पाओगे कि ठीक है ये चीज गलत है, लेकिन आप उस रीजन को, उस इफेक्ट को इग्नोर कर रहे हो और उस चीज को गलती से एक्सेप्ट करके आ रहे हो। ठीक है, और रियलिटी में आपके पास क्या नहीं होगी, स्टैटिस्टिकल पावर ही नहीं होगी उतनी कि आप क्या कर सको, डिटेक्ट कर सको। अब पावर क्या होता है वो भी समझ लेते हैं, टाइप 2 एरर क्या है वो तो समझ में आ गया कि कोई चीज रॉन्ग थी, मैं एक्सेप्ट करके आ गई, उसे ही तो हम टाइप 2 एरर करते हैं, राइट। अब टाइप 2 एरर के लिए हमें समझना जरूरी है पावर। ठीक है, स्टैटिस्टिकल पावर। अब पावर क्या है, पावर इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट कैन करेक्टली डिटेक्ट अ रियल इफेक्ट व्हेन देयर इज वन। पावर क्या है, ये वो परसेंट है, ये वो एक्सटेंट है जहां पे कोई भी टेस्ट डिटरमाइन करके बता सकती है कि रियल में कोई डिफेक्ट है भी कि नहीं। यानी आप पता कर सकते हो टेस्ट लगा के कि कोई प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट है कि नहीं मेरे इस हाइपोथेसिस में। तो वो किससे पता चलता है, पावर से पता चलता है। और पावर का लेवल कितना होना चाहिए, पावर का लेवल होना चाहिए 80% और हायर। पावर का लेवल कितना होना चाहिए, पावर का लेवल होना चाहिए आपका 80% और हायर। ये आपको याद रखना है, पावर का लेवल क्या होना चाहिए, 80% और हायर होना चाहिए, क्योंकि यही एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और जो टाइप 2 एरर है वो क्या है, वो इनवर्सली रिलेटेड है किससे, स्टैटिस्टिकल पावर ऑफ अ स्टडी से। यानी अगर आप टाइप 2 एरर कमिट कर रहे हो तो आपका क्या होगा, स्टैटिस्टिकल पावर 80% या उससे भी कम होगा। या उसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर आप टाइप 2 एरर कमिट नहीं कर रहे हो तो आपका जो स्टैटिस्टिकल पावर है वो 80% से ज्यादा होगा उस स्टडी का, राइट। जितना ज्यादा आपका स्टैटिस्टिकल पावर होगा उतना ही आपका टाइप 2 एरर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जितना आपका क्या होगा, स्टैटिस्टिकल पावर ज्यादा होगा, 80 या 80% से ज्यादा अगर आप टेस्ट लगाते हो और आपका पावर का जो परसेंटेज है वो 80 या 80% से ज्यादा आएगा, इसका मतलब यही है कि आपका टाइप 2 एरर उतना ही कम है। इसलिए अगर आपको जब भी क्या करना हो, टाइप 2 एरर को, आपको क्या करना हो, टाइप 2 एरर की रिस्क को रिड्यूस करना हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, या तो आप सैंपल साइज को इंक्रीज कर दो, या तो सिग्निफिकेंस लेवल को इंक्रीज करके भी आप क्या कर सकते हो, अपने टाइप 2 एरर को कम कर सकते हो। अगर मुझे टाइप 2 एरर को कम करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं अपनी सैंपल साइज को बढ़ा दूंगी। जैसे से फॉर एग्जांपल आप में से कोई लड़की देखने गया था, आपने गलत लड़की को सिलेक्ट कर लिया है मैरिज के लिए, तो ये जो रॉन्ग डिसीजन है इसको आप चेंज कैसे कर सकते हो, आप ज्यादा नंबर ऑफ लड़कियां देखते तो हो सकता था आप इस लड़की को सिलेक्ट नहीं करते, गलत लड़की को सिलेक्ट नहीं करते अपने लिए, राइट। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, टाइप 2 एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप टाइप 2 एरर क्या है, पावर क्या है, ये अच्छे से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को ही अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर, ये आपका बेल शेप्ड कर्व आ गया फिर से, है ना। आप देख सकते हो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। ये आपका टाइप 2 एरर का रेट, और इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है बीटा से। किससे डिनोट किया जाता है, बीटा से। बीटा क्या है, अगेन ये एक हिसाब से क्या बोल सकते हैं, एक अल्फाबेट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका बीटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइप 2 एरर का रेट। ठीक है, और ये जो बाकी अनशेडेड पोर्शन है, बेल शेप्ड कर्व में अगर इतना सा पोर्शन बीटा है तो बाकी पूरा क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल पावर क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल पावर हो जाएगा आपका 1 माइनस बीटा। ठीक है, टाइप 2 एरर रेट इज बीटा represented by the shaded portion on the left hand side। आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो इस पोर्शन को, ये जो इतना शेडेड पोर्शन है इसको हम बीटा बोलते हैं, यही आपका टाइप 2 एरर है। और बाकी जितना भी पोर्शन है जो अनशेडेड वाला है, जो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिस्टिकल पावर को, जो है 1 माइनस बीटा। अगर आपको क्या करना है, स्टैटिस्टिकल पावर को इंक्रीज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रिस्क रिड्यूस हो जाएगा ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर। अगर आपको टाइप 2 एरर को कम करना है, आपको अपने एरर को कम करना है, तो आप क्या कर दो, पावर को बढ़ा दो।
अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे मेरे स्टडी से टाइप 2 एरर को कम करना है तो मैं क्या करूंगी, पावर को बढ़ा दूंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मेरा जो टाइप 2 एरर है वो खुद ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने पीछे की पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर टाइप 2 एरर को कम करना है तो मुझे या तो सैंपल साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा या मेरे पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये जो डायग्राम है वो अच्छे से आपको क्लियर है। कमिंग टू अगेन, अब शॉर्ट में समझते हैं, हमने एक एक करके समझ लिया कि आप लोगों का टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, ये हमने एक एक करके समझ लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ट के थ्रू क्या करेंगे, शॉर्ट में समझेंगे कि दोनों क्या था। ठीक है, टाइप 1 एरर की बात करूं तो फिर से रिवाइज करते हैं फटाफट से। टाइप 1 एरर क्या था, जब कोई चीज, नल हाइपोथेसिस क्या था आपका, ट्रू था, कोई चीज सही थी लेकिन आप उसको रिजेक्ट करके आए। टाइप 1 एरर क्या है, कोई चीज राइट थी, ट्रू थी, लेकिन आप उसको क्या करके आए हो, रिजेक्ट करके आओ। कोई चीज राइट होने के बाद भी आप उसको रिजेक्ट करके आए हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, आप अपनी शादी के लिए लड़की देखने गए, लड़की तो सही थी लेकिन आप उसको रिजेक्ट करके आए थे, लड़की आपके लिए राइट थी, आप उसको रिजेक्ट करके आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, टाइप 1 एरर का दूसरा नाम है फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी तरफ आता है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या है, जब कोई चीज क्या थी, जब कोई चीज रॉन्ग थी, जब कोई चीज रॉन्ग थी, फॉल्स थी, और आप उसको क्या करके आ गए, आप उसको एक्सेप्ट करके आ गए, है ना। फेल टू रिजेक्ट का मतलब ही क्या होता है, एक्सेप्ट करना, है ना। क्या बोल रहा है, टाइप 2 एरर क्या होता है, जब कोई चीज फॉल्स है, रॉन्ग है, जब आपका नल हाइपोथेसिस कैसा था, रॉन्ग था, फॉल्स था, लेकिन फिर भी आपने उसको क्या कर लिया, फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो उसे ही हम टाइप 2 एरर कहते हैं। जैसे आप लड़की देखने के लिए गए और आपने क्या किया, गलत लड़की को एक्सेप्ट कर लिया शादी के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टाइप 2 एरर कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है फॉल्स नेगेटिव। फिर से बता रही हूं मैं, शॉर्ट में याद रखिएगा। टाइप 1 एरर क्या था, राइट थी लड़की, आप रिजेक्ट करके आ गए। दूसरी तरफ इसका नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। फिर टाइप 2 एरर की बात करूं तो कोई चीज रॉन्ग थी, आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करके आ गए, वो लड़की गलत थी लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करके आ गए, तो सही हम टाइप 2 एरर कहते हैं। ठीक है, आई होप इस चार्ट से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं। एक तरफ है आपका टाइप 1 एरर, दूसरे तरफ है आपका टाइप 2 एरर। डिस्टिंग्विश से इजीली और भी बेटर वे में क्या हो जाएगा, दोनों का डिस्टिंग्विश भी समझ जाएगा और आपको एक क्लैरिटी भी आ जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। सबसे पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। टाइप 1 एरर रेफर्स टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस। आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो उस हाइपोथेसिस को जिसको आपको एक्सेप्ट करना था, यानी कोई चीज राइट थी, आप उसको क्या करके आ गए, रिजेक्ट करके आ गए। नॉन एक्सेप्टेंस यानी रिजेक्शन, कोई चीज राइट थी, एक्सेप्ट करने लायक थी, लेकिन आप उसको रिजेक्ट करके आ गए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टाइप 1 एरर कहते हैं। इसको आप आर से याद रख सकते हो। टाइप 1 एरर सिंपली मीन्स कोई चीज राइट थी, आप रिजेक्ट करके आ गए। दूसरी तरफ टाइप 2 एरर के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस विच ought टू बी रिजेक्टेड। कोई चीज क्या है, रॉन्ग है, लेकिन आप उसको क्या करके आ गए हो, रिजेक्ट करके आ गए हो। कोई चीज ऐसी थी जिसको आपको रिजेक्ट करना था लेकिन आप एक्सेप्ट करके आए हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम टाइप 2 एरर कहते हैं। रॉन्ग था लेकिन फिर भी आप क्या करके आए हो, एक्सेप्ट करके आए हो। ठीक है, टाइप 1 एरर का दूसरा नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। इसका दूसरा नाम क्या है, फॉल्स नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, इनकरेक्ट रिजेक्शन होता है। आपने क्या किया, राइट चीज को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, रॉन्ग चीज को एक्सेप्ट कर दिया, है ना। टाइप 1 एरर के केस में क्या कर रहे थे आप, राइट चीज थी, आप रिजेक्ट करके आ गए। कोई चीज ट्रू थी, है ना, आप उसको क्या करके आ गए, रिजेक्ट करके आ गए। ट्रू थी, रिजेक्ट करके आ गए, यानी राइट थी, रिजेक्ट करके आ गए। और यहाँ पे कोई चीज फॉल्स थी लेकिन आप क्या करके आ गए, उसको
एक्सेप्ट करके आ गए, यानी कोई चीज गलत थी आप उसको क्या करके आ गए, रॉन्ग थी लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करके आ गए, इसको हम बोलते हैं फॉल्स हिट, इसको हम बोलते हैं मिस। ठीक है, इक्वल्स अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टाइप 1 एरर के केस में क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है, जो मैंने आपको बताया था। हमेशा हर एक स्टडी में जब भी आप हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आना चाहिए, 5% या 5% से कम आना चाहिए, तो ही आप बोल सकते हो कि आपने टाइप 1 एरर को कमिट किया है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल्स टू द पावर ऑफ टेस्ट। टाइप 2 एरर के केस में यहाँ पे क्या होता है, ये इक्वल होता है किससे, पावर ऑफ टेस्ट से। पावर ऑफ टेस्ट कितना होना चाहिए था, 80% या उससे भी ज्यादा, है ना, 80% या उससे भी ज्यादा होना चाहिए था, तभी आप क्या बोल सकते हो कि ये इक्वल है किससे, पावर ऑफ टेस्ट से। इसको हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर अल्फा से, टाइप 1 एरर को, और टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर बीटा से। ठीक है, आई होप टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है वो अच्छे से क्लियर है। अगर किसी ने ये लेक्चर फर्स्ट टाइम सुना है, आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो, मैं जानती हूँ ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है, जब तक आप 2-3 बार इस लेक्चर को नहीं सुनेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। और प्लीज 13th लेक्चर देखिएगा, फिर 14th देखिएगा, और इस लेक्चर को 2-3 बार देखिए। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो इस टॉपिक को मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देखेंगे, दोनों लेक्चर्स अच्छे से देखेंगे 2-3 बार, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, माना ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है बट इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे अगर आप रिपीट मोड में 2-4 बार देख लोगे तो। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।